जाए। तो जलीय विलयन के अंदर कौन सी आयन देंगे? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव के नीचे क्या लगाते हैं? एक्वस का अर्थ क्या होता है कि जो अम्ल का विलयन है इसके अंदर जल मिला हुआ है। यहाँ तक किसी के दिक्कत? अब बताओ कि अम्ल है वो विद्युत का चालन करते हैं या नहीं? बताओ करते हैं या नहीं? करते हैं। जो अम्ल है वो विद्युत का चालन है? करते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं। H पॉजिटिव आयन होते हैं। यहाँ तक किसी के दिक्कत? दूसरा टॉपिक था क्षार। क्षार को वो होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है? नीला करता है। अब बताओ कि जलीय विलयन के अंदर क्षार को घोला जाए तो कौन से आयन बनता है? अब एक शब्द आया था बीच में कि लिटमस पत्र। क्या आया था? लिटमस पत्र। अब लिटमस क्या है? एक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है? प्राकृतिक। अब एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अब आप ये बोलोगे मैम कि लिटमस पत्र प्राकृतिक होता है तो कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि लिटमस पत्र को ऐसे याद रह जाएगा, ल से लिटमस और ल से लिटमस। यानी लिटमस पत्र है वो एक पौधा होता है शाकीय, उस पौधे का नाम है तो उस पौधे से प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे कि मैम पौधों के तो बहुत सारे वर्ग होते हैं ना? तो पौध जो लीचेन पौधा है वो कौन से वर्ग का पौधा? तो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? अब आपके ये दिक्कत हो सकती है क्या कि ये याद कैसे रहेंगे? एक मतलब स्वाभाविक रूप से सोचो कि आप कहीं जा रहे हो, ये लिटमस पत्र है ना, पौधे से प्राप्त करोगे। यदि पौधे से मतलब मान लो एक खेजड़ी का पौधा है, आप उसके पत्ते प्राप्त करने जा रहे हो तो क्या